मैं एमसी रोहित, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, हाल में जो रिलायंस ने टेक ओवर किया है उसमें 37 ईयर फायर में जॉब किया है और मैंने 1980 से फायर सर्विस में ज्वाइन किया था और वहाँ विविध प्रकार के हजार्डेस विस्फोटक सामग्री उत्पादन होने वाली कंपनी थी। उसमें बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी हमने काम किया है। ये सारा एक्सपीरियंस के बाद मैं 2017 में निवृत्त हुआ फायर सर्विस से। तब मैंने सोचा था कि ये मेरा अनुभव किसी को शेयर करे, तो कहाँ शेयर करे। ये सोचते सोचते मैंने बड़ौदा में बहुत सारी इंस्टीट्यूट है उसका सर्च आउट किया। उसमें से मेरे को ये नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट कार्यरत थी 2012 से, उसका देखा, उसका साथ परामर्श किया। तो इसमें ऐसा लगा कि ये इंस्टीट्यूट न केवल तालीम देती है मगर बच्चों का कैरियर बनाती है। कैरियर कैसे बनाती है कि यहाँ फायर अकेला नहीं, साथ में सेफ्टी का भी बिल्कुल विस्तृत अध्ययन कराती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जो बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं उनको मार्केट में जॉब इमीडिएटली मिल जाता है। जो नौकरी ढूंढने के लिए उसको कहीं जहमत उठानी नहीं पड़ती। तो इनसे मैंने तय कर लिया कि इसमें ज्वाइन होना। तो मैं 2018 में यहाँ नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ और अब तक कंटिन्यू हूँ। और इस इंस्टीट्यूट में हम फायर और सेफ्टी पढ़ाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो गांव से, कहीं गरीब कंडीशन वाले भी आते हैं, दूर दरार से आते, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, यूपी बिहार से आते, राजस्थान से भी आते, कलकत्ता साइड से भी आते, महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो इन सारे बच्चे को इसके बारे में जब जानकारी, फायर का कोई जानकारी नहीं होता है, क्योंकि जब तक ये बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं तब तक फायर का सीधा कोई उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो हम उनको बेसिकली शुरू से पढ़ाते पढ़ाते इनको एक स्टेज पे ऐसे ले जाते हैं कि उनको पूरा फायर और सेफ्टी का नॉलेज मिल जाए और एकदम एक्सपर्ट बन जाए। और एक्सपर्ट बनने के बाद उनको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आती है। नौकरी के लिए हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे के भी, एडवांस में उसका एग्जाम होने से पहले भी कई लड़के को नौकरी दिला देते हैं। और हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी आती है, हमारे लड़के को चुन लेते हैं। दूसरा कि हमारे यहाँ से जो लड़के तैयार हो गए वो बहुत विविध जगहों में नौकरी कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे है। एक लड़का राजस्थानी था जो अभी जयपुर में एयरपोर्ट में काम कर रहा है। उसके पहले वो इंटरव्यू देने गया था तो उसका 26 मिनट इंटरव्यू लिया था। 26 मिनट इंटरव्यू लेने में जितना भी सारे सवाल उनको किया गया वो एक एक सवाल का पूरा सेटिस्फेक्शन उन्होंने दिया और उस लड़के को वहाँ तुरंत ही सिलेक्ट कर दिया गया। बोले आप कहाँ से पढ़े हैं? तो उन्होंने बताया मैं बड़ौदा में नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ। और वो लड़के ने मेरे को बोला था कि साहब आपने जितना जो बताया था अपनी इंस्टीट्यूट में जो बताते हैं, ये सारे सवाल एयरपोर्ट में मेरे को किया गया था और इसमें से कोई सवाल मेरा गलत नहीं हुआ और मेरे को तुरंत सिलेक्ट कर दिया गया है। तो इसी तरह हम जो हमारे पास एकदम छोटे छोटे गांव से भी बच्चे आते हैं जिसको पूरा नॉलेज नहीं, उसको पूरा तैयार करते हैं और ये तैयार होने के बाद ये मार्केट में जाता है। एक बच्चा जो था जिसका थोड़ा हाइट में थोड़ी कमी थी, तो हमें भी लगता था, उसको भी लगता था कि ये कहीं सिलेक्ट नहीं होगा। मगर एक दो जगह इंटरव्यू देने गया तो उसका नॉलेज के हिसाब से उसको प्रेफरेंस दिया गया। बोले हाइट का हमें कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है ये हमें ज़रूरी है, तो आपको हम जाने नहीं देंगे। कई लड़के को ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ से दूसरी कंपनी में जाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले। तो वो कंपनी वाला उसको बोलते हैं कि भाई आपको वहाँ कितना हज़ार ज़्यादा मिलता है, 2000 4000, तो हम आपको इतना कॉम्पनसेट कर देते हैं, आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाओ। क्योंकि उसके अंदर में इतनी टैलेंट है जो फायर सेफ्टी की, वो टैलेंट की वजह से उसको छोड़ते नहीं। और YouTube का धन्यवाद। और ऐसे जब जब प्रोग्राम करोगे हम आपके साथ उपस्थित रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।